9 सेकंड न्यूज में अब बात अपराध से जुड़ी खबरों में। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में साधुओं पर हमले के आरोपियों की कोर्ट में पेशी। मामले में 12 आरोपियों की हुई थी गिरफ्तारी। 7 आरोपियों को न्यायिक हिरासत, 5 आरोपियों की पुलिस कस्टडी। गंगा सागर जा रहे साधुओं की पिटाई पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष। कहा पुलिस ने की थी साधुओं की पिटाई, सिर्फ भाषा की वजह से घटी घटना, साधुओं को पुलिस ने बचाया। यूपी के रामपुर में बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना को जान से मारने की धमकी मिले। ईमेल के जरिए लगातार दी जा रही हैं धमकियां। पिछले 4 महीने में मिले 3 बार धमकी भरे ईमेल। पुलिस ने दर्ज किया है मुकदमा। झारखंड के दुमका में सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी का खुलासा। पुलिस कांस्टेबल ने अपने बेटे के साथ मिलकर लोगों को चूना लगाया। दर्जनों युवकों से ठगे 70 लाख रुपए। नहर से बरामद हुआ दिव्या पाहुजा का शव। फतेहाबाद की टोहाना नहर में मिली लाश। वारदात के 11 दिन के बाद पुलिस ने बरामद किया है शव। गुरुग्राम के सिटी पॉइंट होटल में हत्या हुई। बिहार के आरा में 500 रुपए के लिए हुए हत्याकांड का खुलासा। हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। आरोपी का मृतक के साथ पैसों के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। इंदौर में एक शख्स ने खुद को लगाई आग। इलाज के दौरान शख्स की मौत। पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या की। घटना के बाद से आरोपी पत्नी फरार। पुलिस कर रही है तलाश। बेंगलुरु में टर्फ क्लब पर छापेमारी। मौके से 3 करोड़ 47 लाख रुपए नकदी जब्त। अवैध सट्टेबाजी के रैकेट का पर्दाफाश हुआ। न्यू मुंबई में बिल्डर का शव उसके कार्यालय में बरामद किया गया। शरीर पर मिले गोली के निशान। पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ है दर्ज। बिहार के नवादा में फायरिंग से हड़कंप। वर्चस्व को लेकर 2 गुटों के बीच गोलियां चली। 3 लोग जख्मी। पुलिस ने 27 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के हमीरपुर में लापता बच्ची का शव बरामद हुआ है। बच्ची को बेरहमी से मार दिया गया। 23 दिन पहले लापता हो गई थी एक 1.5 साल की बच्ची। और 9 सेकंड न्यूज में अब देश के कोने कोने से जुड़ी बड़ी खबरें। ईरान के 2 दिन के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान के विदेश मंत्री डॉक्टर हुसैन अमीर से करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दोनों की होगी चर्चा। नागपुर में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। कहा दुनिया में कोई भी बड़ा मसला भारत से सलाह मशवरा किए बिना तय नहीं होता। दुनिया का नजरिया भारत के प्रति बदला। पूर्व सैनिकों के सम्मान में आज मनाया जाएगा 8वें सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस। कानपुर में राजनाथ सिंह कार्यक्रम में होंगे शामिल। शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। क्लासिकल सिंगर प्रभा अत्रे का 92 साल की उम्र में निधन। शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जाहिर किया। सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि। दिग्गज शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया दुख। कहा महान गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे जी के निधन से मन दुखी। महाराष्ट्र के डोंबिवली इलाके में एक इमारत में आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी फैल गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने इस आग पर काबू किया। यूपी के नोएडा में सेक्टर 11 में एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। आग लगने से मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजहों का अब तक पता नहीं। गुजरात के वलसाड़ में एक पैकेजिंग कंपनी में आग लग गई। आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। दमकल की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। आग से नुकसान का आकलन करने में जुटा मैनेजमेंट। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसी एक्टिव। रोहिणी के एक मॉल में पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। लवारिस बैग की सूचना पर पुलिस ने एक संदिग्ध को घेरा। मुंबई के आसमान में एयरफोर्स का एयर शो। सारंग सूर्य किरण टीम के दिखे हैरत अंगेज करतब। मुंबई के मरीन ड्राइव पर एयर शो ने लोगों को आकर्षित किया। तेलंगाना के रंगा रेड्डी में तेज रफ्तार कार ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी। हादसे में 2 लोगों की मौत। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तमिलनाडु में ट्रिची चेन्नई हाईवे पर यातायात की आवाजाही बंद। रेलवे का ओवरब्रिज क्षतिग्रस्त हो जाने से हाईवे बंद किया गया। चेन्नई जाने के लिए रूट में बदलाव। हादसे की जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी विशेषज्ञों को बुलाकर किया गया साइट का निरीक्षण। कलेक्टर ने कहा विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर शुरू होगा पुल की मरम्मत का काम। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर मेले को लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स का पहरा। एनडीआरएफ जवानों ने मोर्चा संभाला।
चेन्नई में पोंगल पर्व के चलते भीड़ बढ़ जाने की वजह से जाम की समस्या। नेशनल हाईवे पर गाड़ियों का लगा लंबा जाम, घंटों लोग रहे परेशान। पोंगल पर्व को लेकर चेन्नई एयरपोर्ट पर सजावट की गई। एयरपोर्ट को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया। आप देखते ही बन रही थी हवाई अड्डे की रौनक। और चलिए अब आपको 9 सेकंड न्यूज में मौसम से जुड़ी खबरें दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में कम नहीं हो रहा सर्दी का सितम। तापमान और गिरने से बढ़ी लोगों की मुश्किल। ठंड से बचने के लिए रैन बसेरे पहुंचे बेघर और राहगीर। सर्दी के सितम से आम आदमी बेहाल है। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का प्रकोप, अलाव के सहारे सर्दी दूर करने की कोशिश। अभी सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली एनसीआर में आया घना कोहरा। सर्दी के साथ अब कोहरे ने मुश्किल बढ़ाई। बीती रात कोहरे की वजह से वाहन चालकों को वाहन चलाने में बहुत परेशानी हुई। घने कोहरे की वजह से रेल यातायात पर असर दिखाई दे रहा है। दिल्ली आने वाली ज्यादातर ट्रेनें लेट हैं। कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार। दिल्ली का न्यूनतम तापमान पहुंचा 3 से 4 डिग्री। पिछले हफ्ते भर से कोल्ड डे के हालात। गर्म कपड़ों में भी बात नहीं बन रही। आग के सहारे सर्दी दूर कर रहे लोग। गाजियाबाद में भी कड़ाके की ठंड। सर्दी के सितम के आगे आम आदमी बेबस। शीतलहर चलने की वजह से घरों से निकलना लोगों का मुश्किल। घने कोहरे की चादर में लिपटी मथुरा नगरी। बीती रात आया जबरदस्त कोहरा। विजिबिलिटी घटने से वाहन चालकों को परेशानी, तो शीतलहर ने मुश्किलें बढ़ाई। जम्मू कश्मीर में इस बार पड़ रही सूखी ठंड। राज्य के मुख्य हिल स्टेशन पर भी बेहद कम बर्फबारी हुई। ऊंचाई वाले इलाकों में भी सामान्य से कम बर्फबारी। अभी हफ्ते भर तक शुष्क बना रहेगा मौसम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।